बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और तमाम नेता चुनाव में मस्त हो चुके हैं, लेकिन अब जो इस मासूम बच्ची के साथ हुआ, दुनिया में बिहार की किरकिरी हो रही है। नीतीश कुमार की तो नींद नहीं खुली अब तक, और ना ही दोनों डिप्टी सीएम की खुली है। और सबसे शर्मनाक बात तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की है। मंगल पांडे तो मंगल होने के जो गुरूर में जी रहे हैं कि बिहार में सब मंगल है, वो भ्रम अब तक उनका नहीं टूटा। लेकिन अब उनके पार्टी के लोगों का भ्रम टूटने लगा है। बीजेपी को चुनाव से पहले झटका लगा है। बीजेपी के नेता ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को आईना दिखाते हुए कहा है कि ये जो घटना घटी है, जिसने बिहार के सोए हुए स्वास्थ्य महकमे को झकझोर के रख दिया है, इस घटना ने बीजेपी के बड़े नेताओं को भले ही झकझोरने में चूक कर दी, लेकिन इंसानियत जाग गई है। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले लोग अब बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। मासूम बच्ची के सिसकियों की कराहट, जो दर्द की कराहटें थी, जो सिसकियां थी, उसकी जो वेदना थी, और अब उसके परिवार के लोगों की जो वेदना है, उनके आंखों से बहने वाला आंसू जो उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहा है, उन आंसुओं का हिसाब बीजेपी के अंदर से ही मांगा जा रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे मंत्री का क्या होना जिसके शासन में मासूम दम तोड़ दे। यही आरोप लगा के बीजेपी से इस्तीफा दे दिया गया है। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर एनडीए सरकार के ऊपर दोष लगाकर, उनकी नाकामियों को गिनाकर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट में असीत नाथ तिवारी जो थे वो मौजूद थे। इनकी ज्वाइनिंग बड़े ही तामझाम के साथ कराई गई थी, बड़ी उम्मीद थी। पत्रकार थे, कांग्रेस पार्टी में गए थे, लेकिन वहां मन नहीं माना तो भाजपा में चले आए। लेकिन भाजपा की कार्यप्रणाली ने उस शख्स को अंदर से झकझोर दिया कि जब बिहार में मासूम और उनके सपने ही सुरक्षित नहीं है, बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, दलित बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी का झंडा ढोने से क्या होगा। ऐसे तो अच्छा होता कि शायद अलग ही हो जाए, क्योंकि इस पार्टी में रहकर तिवारी जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके अंदर की इंसानियत तो जाग गई, उनके अंदर का राजनेता यहां पर कमजोर पड़ गया। वो सियासत नहीं कर पाए, बल्कि परिवार के आंसू पोंछने के लिए शायद वो आगे बढ़ जाए। यही वजह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जो झटका लगी है कि पीएमसीएच में जो पीड़िता थी, जिसकी मौत ने असीत नाथ तिवारी को अंदर तक झकझोर दिया, इसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट करके इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है, दिलीप जायसवाल जी, हाल के दिनों में बड़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से जिस तरीके से एक मासूम के साथ उसको जख्म दिया गया था, यह घटना हैरान करने वाली थी। लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरीके का रुख अख्तियार किया, वो हैरान कर गया। आपराधिक घटनाओं के बाद पीड़ित लोग जो वीआईपी नहीं होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होता, उसकी पीड़ा से किसी को लेना देना नहीं होता है। पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाया और कहा कि आप बौखला गए। उन्होंने आगे लिखा, पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस के अंदर बच्ची तड़पती रही, जिसके साथ जो घटना घटी थी अमानवीय थी। उसे बेड तक नहीं मिला, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। आपको गुस्सा नहीं आया, बल्कि लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया। है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने
भाजपा के अंदर से बगावत के सुर उठाने वाले नेताओं को फटकार लगाई थी। असित नाथ तिवारी हो या फिर डॉक्टर संजय जायसवाल जो सांसद हैं, उन्होंने पीएमसीएच के मुद्दे पर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि आखिर उस बच्ची का गुनहगार कौन है। तो संजय जायसवाल को कुछ देर के बाद अपनी फेसबुक पोस्ट वाली जो पोस्ट थी सोशल मीडिया पर, उसको डिलीट करना पड़ा। उनको डिलीट करके भाग गए। संवेदना दिखाकर लोगों के बीच हमदर्दी की बातें करके संजय जायसवाल भाग गए। अपनी ही पार्टी और सरकार का सामना नहीं कर पाए। अपनी ही पार्टी और सरकार के नाकामियों को उजागर करने में संजय जायसवाल के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर थे, फिर भी उनकी संवेदना नहीं जागी। लेकिन असित नाथ तिवारी एक प्रवक्ता होकर उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे झुकूंगा नहीं। आप गलत है, सरकार गलत है तो गलत है तो गलत है, मैं भागने वाला नहीं हूं। अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी है कि मैं संजय जायसवाल नहीं हूं कि आपके एक डांट के बाद डर के पोस्ट डिलीट कर दूं, वो मैं नहीं कर सकता। तिवारी जी ने लिखा है, मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। इसी आभार के साथ मेरे इस्तीफे को स्वीकार कीजिए। यह जवाब होता है। इन्होंने कहा कि मैं निजी स्वार्थ के लिए मानवीय गरिमा को नहीं गिरा सकता। जिस वक्त पूरी भाजपा को अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनके महकमे पर सवाल उठाना था, वो अपने पार्टी के इन नेताओं पर, इनके बोलने पर सवाल उठा रहे थे। असित नाथ तिवारी की बातें पसंद नहीं आई। बीजेपी अध्यक्ष ने डांट लगा दी। तिवारी जी ने एक अच्छा काम किया, एक इंसान होने का उन्होंने फर्ज अदा किया है। हालांकि इन तमाम चीजों से उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है और वो परिवार जिसका सब कुछ बिखर गया। लेकिन ये घटना ये बता रही है कि संवेदना सिस्टम में बैठे हुए लोगों को कुर्सी की लालच में किस तरीके से अंधा, बहरा और गूंगा बना चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं इस खामोश पड़ी कोठरी में आवाज लगा रहे हैं। इस भीड़ में जहां सब बह रहे हैं उसे कुछ सुनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये लोग मुट्ठी भर भले ही हो सकते हैं, लेकिन सोए हुए सिस्टम को जगाने की जहमत तो उठा रहे हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि मासूम के मौत के गुनहगारों को सजा दिलाना, सिस्टम में लापरवाह डॉक्टर और विभाग के जो कर्मी हैं जिनकी लापरवाही सामने आई, जिस मंत्री की बेरुखी सामने आई, जिस सरकार की उदासीनता सामने आई, उसको जवाब देना है, उसे चोट करना है, उसे सत्ता से झकझोर कर अब जगाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि आपकी मुट्ठी में अब आपकी ताकत होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।